अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपके लिए फिर से एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 11th इन द प्ले लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी थी अभी तक, तो उसके अब न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर भी न्यूमेरिकल्स पे ही था, तो आज का लेक्चर जो है वो भी न्यूमेरिकल्स पे ही होगा। तो आज हम फिर से न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये है हमारे पास एक न्यूमेरिकल, चलो इसको देख लेते हैं। प्रोजेक्ट ये एक्चुअली एम्स में आया था हाल ही में, तो ये देख लेते हैं ये क्या न्यूमेरिकल है, तो देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी। यहां पर जो वेलोसिटी दी गई है वो वेक्टर फॉर्म में दी गई है। आपको पता है कि ये बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर इज इक्वल टू यू नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप। तो इसका मतलब यह है कि एक प्रोजेक्टाइल को ये फायर करा। चलो इसका चित्र बना लेते हैं पहले, क्योंकि उससे आसान हो जाता है क्वेश्चन को एनालाइज करना। चलो ये होगी हमारी कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस और सॉरी वाई एक्सिस, और ये होगी हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल यहां से फायर कर रहा है, तो आपको पता है कि उसकी पैराबोलिक पाथ होगी, तो वो ऐसे आ जाएगा। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, यू वेक्टर, वो यू वेक्टर के बराबर है। ये है यू वेक्टर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये यू वेक्टर किसके बराबर वो आपको दिया गया है। यू वेक्टर इज इक्वल टू यू नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप। इसका मतलब कि इसके दो कंपोनेंट्स है, एक्स एक्सिस के अलग भी जा रहा है और वाई एक्सिस के अलग भी जा रहा है, मतलब कि इसने वहीं से ब्रेक किया है। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहां पर थीटा बना दूं, सपोज जो एंगल ये बना रहा है किसके साथ, विद द एक्स एक्सिस के साथ, वो कितना है थीटा। जरा मुझे बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी इसके अलॉन्ग, वो रहेगी यू कॉस ऑफ थीटा। ये क्या रहेगी इनिशियल वेलोसिटी, मगर इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर, यू नॉट, तो यही होगा आपका यू नॉट। क्लियर। और यहां से जो वेलोसिटी निकलेगी वो क्या निकलेगी, इस यू का यू का कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, यू साइन थीटा, और वही है आपका y कंपोनेंट, क्योंकि इट इज इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है वो है u नॉट, और इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट y कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस जो है उसके अलोंग इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, v नॉट। तो वो हमें पता है कि u sin थीटा होता है, तो u sin थीटा v नॉट के बराबर होगा। तो इधर लिखते हैं v नॉट इज इक्वल टू u sin। समझ में आया, क्योंकि u नॉट इज द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वो तो हमें पता है कि वो u cos थीटा होगा, और v नॉट जो है वो है इनिशियल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, वो v नॉट है, मगर वो तो हमें पता है कि वो u sin थीटा होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। थीटा बीटा इसने नहीं दिया है, मैं थीटा बोलता हूं कि चलो थीटा एंगल बनाता है ये। If the acceleration due to gravity g is along negative y axis, माशाल्लाह ये तो हमें पहले ही पता था कि एक्सेलरेशन जो होगी वो टुवर्ड नेगेटिव y एक्सिस ही होता। ठीक है, मतलब कि g जहां होगा माइनस g लिख लीजिएगा। द फाइंड क्या होगा, वो along negative y axis, find the maximum displacement in x direction। आप x डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालिए, मतलब कि यहां से ये यहां तक कितना दूर गिरेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वही निकालना है। आपको पता है कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट निकालनी है इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है, स्पीड इनटू टाइम। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है उस डायरेक्शन की स्पीड निकालिए इनटू करिए टाइम, और टाइम होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। आर्गेनी में जैसे हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ही निकालना है। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है किसके बराबर होता है, वो होता है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट रह रही है। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इसका वो वही का वही रहेगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। जब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, जो आपकी वेलोसिटी है वो वही की वही रही, वो कितनी है, यू cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल रेंज जो आ जाएगा आपको, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी कौन सी होगी, वेलोसिटी होगी अलोंग एक्स एक्सिस। टाइम कौन सा होगा, जब ये यहां पहुंच जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, सो vx इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। vx क्या हो गया, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वो कितनी है, u cos थीटा, वो कितना है, u नॉट। तो h जो निकलेगा वो u cos थीटा है। चलो लिख लीजिए u cos थीटा, u cos थीटा। ठीक है, हो गया जी। टी टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए किसके बराबर होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin ऑफ थीटा बाई जी। बहुत अच्छा, 2u sin ऑफ थीटा बाई जी।
यही होता है ना, तो यही होगा हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज, वही होता है 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, वो भी फार्मूला, मगर मैंने इधर ब्रेक किया क्योंकि इसने कंपोनेंट्स में लिखा है, इसकी वेलोसिटी u नॉट और v नॉट है, तो आंसर u नॉट और v नॉट में निकालना है, इसमें नहीं निकालना, तो दैट इज मैंने इसको अलग किया। व्हाट इज u cos थीटा? u cos थीटा इज u नॉट, तो u नॉट लिख लीजिए। व्हाट इज u sin थीटा? u sin थीटा, क्योंकि हमने साइन में नहीं लिखना, हमने u नॉट और v नॉट में लिखना है आंसर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इसी में दी गई, दैट इज मैंने ब्रेक किया इसको। तो u sin थीटा किसके बराबर होगा? v नॉट के बराबर, मगर इधर 2 है तो ट्वाइस u नॉट, ये हो गया u sin थीटा v नॉट डिवाइड बाय होगा g, ये होगा इसका आंसर। देखिए फटाफट इसका आंसर आ गया, मतलब कि 2 मिनट में नहीं, 5 सेकंड भी नहीं लग जाएंगे, मगर मैं अब समझा रहा हूं आपको तो इसलिए मुझे 2-3 मिनट लगते हैं। तो u नॉट v नॉट बाई जी, u नॉट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड v नॉट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस डिवाइड बाई जी, जी भी तो दिया गया था। तो आप बोलेंगे कि सर हम फटाफट यही लिख सकते u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, मगर आपको पता है कि यहां पर साइन थीटा में नहीं लिखना है, यहां पर थीटा बीटा में नहीं लिखना है, यहां पर साइन और कॉस में नहीं लिखना है। आपका आंसर u नॉट और v नॉट में आना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो इसी में दी गई है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g में। तो आपके आंसर में क्या क्या वेरिएबल होना चाहिए? u नॉट, v नॉट और g, क्योंकि इंफॉर्मेशन उसी में दी गई है, तो मैक्सिमम कोशिश करिए इसी में इसको मैनिपुलेट करिएगा। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल रेंज आया वो होगा 2u नॉट v नॉट बाई जी, क्योंकि वही हॉरिजॉन्टल रेंज ही होगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल या अलोंग एक्स एक्सिस, ये है इसका आंसर। तो इस चीज को नोट करिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेगा, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। तो यहां पर एक और न्यूमेरिकल दिया गया है, तो मैं उसको पढ़ लेता हूं। A body is projected at such angle, एक बॉडी को एक ऐसे एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, वो नहीं पता वो कौन सा एंगल है, मगर दिया गया है कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट सच एंगल दैट इट इज हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 times द ग्रेटेस्ट हाइट। जितना दूर ये गिरेगा वो किसके बराबर है? 3 times जितना ऊपर ये गया, मतलब कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 times, 3 गुना वो क्या है? मैक्सिमम हाइट अटेंड, जितनी हाइट ये अटेंड करता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, जितना वो बनेगा, जो वो वैल्यू बनेगा उतना दूर गिरा ये। बताइए हमने किस एंगल पे इसको छोड़ा था, तो वो निकाला, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो गिवन इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक है हॉरिजॉन्टल रेंज और दूसरी है ग्रेटेस्ट हाइट। तो पहले हॉरिजॉन्टल रेंज मुझे बताइए किसके बराबर होता है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है r, किसके बराबर होता है हॉरिजॉन्टल रेंज? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बोल मत जाइए, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है, ये होगा हॉरिजॉन्टल रेंज। और ग्रेटेस्ट हाइट कितनी अटेन करता है एक प्रोजेक्टाइल ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, वो फार्मूला भी आपको पता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो वो फार्मूला भी लिख लीजिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एज पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज 3 times द ग्रेटेस्ट हाइट, तो एच आर जो है हॉरिजॉन्टल रेंज ये 3 times हाइट है, ठीक है। तो इधर लिखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी किसके बराबर होगा? 3 times इज इक्वल टू 3 times हाइट अटेन्ड, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, सही बात। तो यहां से थीटा का वैल्यू निकालना है, तो निकालिए, g और g गया, u स्क्वायर और u स्क्वायर गया, तो यहां क्या बचा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा 3/2 साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना। तो आपको पता है कि साइन 2 थीटा को ब्रेक करना पड़ेगा तब जाके साइन कटेगा, तो यहां पर मत बोले कि एक साइन थीटा कटेगा, ये 2 थीटा है, ये आर्गुमेंट है, तो आपको पता है ये फार्मूला वापस लेके आओ। साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं क्यों लिखूं उसमें? क्योंकि यहां साइन थीटा एक कटेगा, बहुत अच्छा। तो साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है? ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा।
ट्रिग्नोमेट्री में ये रिलेशन पढ़ाया हूं मैं। तो ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, एक साइन थीटा और एक साइन थीटा गया, तो यहां से 2 ये 2 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस उधर जाएगा, साइन बाय कॉस tan होता है, तो हमें थीटा निकल के आ जाएगा। ये 2 इधर डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई बनेगा, 2 2 4 डिवाइड बाय ये 3 इधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो वहां क्या बचा? साइन थीटा। यहां क्या बचा था? कॉस थीटा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा। तो इसका मतलब ये है कि जो टैन थीटा है वो किसके बराबर निकला? 4/3। तो हमने थीटा निकालना है, तो थीटा भी पता चल गया कि वो होगा टैन इनवर्स ऑफ, टैन उधर जाके इनवर्स बनता है, इनवर्स फंक्शन बनती है 4/3। तो इसका मतलब ये है, ये होगा इसका एंगल। मैंने आपको बोला था कि जो वैल्यू यहां पर आ जाता है जिसका इनवर्स फंक्शन होता है, वो उसका वैल्यू आपने तभी निकालना होगा जब वो वैल्यू नॉर्मल हो, मतलब 1/3 हो, 1/√3 हो, √3 हो, 1 हो, 0 हो, क्योंकि ये वैल्यूज आपको पता भी होते हैं एज फार एज द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इज कंसर्न। तो जब टेबल के वैल्यूज वहां पर फिट नहीं होते तो फिर इसी में आंसर दिया गया होता है। तो थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? टैन इनवर्स ऑफ 4/3। इसका मतलब है कि टैन का वैल्यू क्या कहां पे निकलता, किस एंगल पे निकलता है? 4/3, वही होगा उसका आंसर। तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 4/3। मुझे लगता है कि ये जो 4/3 है ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इसका आंसर तो हमने पढ़ा है। हमने एक राइट ट्रायंगल पढ़ा था, याद है आपको? 3 4 5। मैं इधर दिखाता हूं, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। थीटा किसके बराबर होगा ये भी हम निकाल के देंगे। आप मुझे पहले एक बात बताओ, अगर ये 3 होगा, ये कितना होगा? 4, तो ये पक्का 5 होगा। सही बात? तो बताइए, ये 3 4 5 राइट ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि 3 4 5 राइट ट्रायंगल बनता है। जो 4 के अपोजिट एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 37 53 होता है, तो ये होगा 53 डिग्री। और जो 3 के अपोजिट होगा ये होगा 37 डिग्री, और ये होगा आपका 90 डिग्री। क्योंकि जब एक राइट ट्रायंगल में आपका साइड 3 4 5 बनता है तो उसके जो दो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो 37 और 53 होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। और 37 कहां पे होता है? 3 के अपोजिट एंगल जो होगा वो होगा 37, 4 का जो अपोजिट होगा वो 53 होगा। क्योंकि इसके लिए भी मैंने एक थ्योरम का उपयोग किया था, साइड या एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज आल्सो लार्जर। तो ये चीज याद रखिएगा। अब हमने क्या निकालना है? टैन थीटा 4/3 के बराबर निकला, ध्यान दे दीजिए। तो यहां पर देखिए 4/3 अगर मैं टैन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सही बात? तो इस 4 को परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि 4 निकल रहा है, तो इसको परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा और 3 को बेस बनाना पड़ेगा। जब 4 परपेंडिकुलर है, 3 बेस है, तो आपका एंगल जो है वो थीटा ये आएगा। तो tan 53 किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा 4/5 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, वो हो गया 5/5 नहीं, 4/3। मुझे एक बात बताओ, tan इनवर्स ऑफ 4/3, tan का वैल्यू किस एंगल पे 4/3 निकलता है? 53 डिग्री पे। तो यहां आप डायरेक्ट इसका आंसर दे दीजिए 53 डिग्री। तो ये भी यही आंसर है, ये मैंने पढ़ाया था वैसे। तो आप ये आंसर लिखोगे तो ये भी सही है। अगर आप वैल्यू भी दिया गया होगा तो 53 और 37 के बारे में तो आपको पता ही है, 4/5 3/5 4/3 3/4 ये वैल्यूज होते हैं। तो ये होगा इसका आंसर कि इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो जब 53 डिग्री होगा तो इसका जो रेंज होगा वो 3 टाइम्स क्या होगा? मैक्सिमम हाइट अटेन। तो इस चीज को नोट करके वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिएगा। तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो यहां पर एक और न्यूमेरिकल है, तो मैं पढ़ता हूं, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। A particle of mass m is projected with velocity v at an angle of 45 degree with the horizontal। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, उस पार्टिकल का जो मास है वो m था और उसकी जो वेलोसिटी है वो v है। कितनी वेलोसिटी? v। और उसको कितने एंगल पे छोड़ा गया? उसको छोड़ा गया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसका मतलब है कि ये एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। तो जल्दी चित्र पे चले जाते हैं और हम इसको देख लेते हैं। ये हमारी अगर y एक्सिस होगी तो ये कौन सी होगी? ये हमारी x एक्सिस होगी। तो ये है हमारा प्रोजेक्टाइल, चलो इधर गिरा।
ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, मास तो m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है। चलो ये है इसकी वेलोसिटी v। चलो मैं मानता हूं कि ये वेलोसिटी जो एंगल बना रही है वो थीटा बना रही है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। When the particle lands on the ground level, जब ये पार्टिकल इधर गिरेगा, ठीक है, तो इधर गिरा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम। बताइए इसका मोमेंटम जो चेंज हुआ होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम वही होता है चेंज इन मोमेंटम, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आपको पता है कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हम मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन करेंगे, हम मोमेंटम अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन करेंगे, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन करेंगे और चेंज इन मोमेंटम अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन कर लेंगे, फिर उनका सम कर लेंगे, वो विल गेट द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, व्हेन इट लैंड्स ऑन द ग्राउंड। तो उसके लिए हमें पहले इनिशियल मोमेंटम पता होना चाहिए, मास तो पता ही m है, तो वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो इसकी वेलोसिटी अगर v है तो x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, v cos ऑफ थीटा, बहुत अच्छा। और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग क्या वेलोसिटी होगी, v sin ऑफ थीटा। आर यू गेटिंग मी? तो हम लिखते हैं इनिशियल मोमेंटम along x एक्सिस यानी कि along horizontal direction, वो कितना होगा, उसको हम लिखेंगे pix मीन्स मोमेंटम along x एक्सिस, मगर इनिशियल मोमेंटम वो कितना होगा v cos थीटा। मगर आपको पता है मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव ले ले, नेगेटिव की तरफ नेगेटिव ले, ये पॉजिटिव x एक्सिस की ओर है वेलोसिटी, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वो होगा मास m है, वेलोसिटी कितनी है v cos थीटा। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया इनिशियल मोमेंटम अलोंग, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। तो इनिशियल मोमेंटम बहुत सिर दर्द हो रहा है, अलोंग y एक्सिस के अलोंग इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो PIY लिखेंगे, I मीन्स इनिशियल, तो वो क्या होगा मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है v sin थीटा, टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, तो v sin थीटा, पॉजिटिव v sin थीटा। समझ में आया? तो ये हो गया इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। अब फाइनल मोमेंटम देख ले, तो फाइनल मोमेंटम के लिए आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए। तो आपको पता है, मैंने आपको ये क्वेश्चन भी दिया था, जिस वेलोसिटी के साथ जिस स्पीड के साथ प्रोजेक्टाइल को छोड़ते हैं वो उसी स्पीड के साथ ग्राउंड को हिट करता है। तो इसका मतलब कि जब यहां पर ये ग्राउंड को हिट करेगा, जो स्पीड यहां पर होगी v, जो पहले थी वही यहां पर भी होगी। तो इसको भी रिजॉल्व करिएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा और दूसरा कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन जाएगा, और इनका रिजल्टेंट ये होगा। आर यू गेटिंग मी? दिस इज एक्चुअली द फाइनल स्पीड। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है इधर, तो एक्स एक्सिस के साथ ये वेलोसिटी भी थीटा बना रही है, मगर इसमें एक ही बात होती है, तो जो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस थी वो यहां पहले इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव थी, यहां नेगेटिव होगी। पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव थी, तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि रेजोल्यूशन करने के बाद यही होता है। तो अगर ये v स्पीड के साथ छोड़ा था, तो v स्पीड के साथ ये हिट करेगा ग्राउंड को, मगर इसका एक कंपोनेंट x कंपोनेंट पॉजिटिव निकलेगा, y कंपोनेंट नेगेटिव निकलेगा, बस इतनी सी बात होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर एक न्यूमेरिकल पहले इसी पे देता हूं। अगर एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप, आपको मैं बोल रहा हूं कि फाइंड इट्स वेलोसिटी when it hits the ground। जब ये हिट करेगा ग्राउंड को, तो कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट नेगेटिव बनता है, वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल वही रहता है। तो फाइनल वेलोसिटी जो इसकी होगी जब ये ग्राउंड को हिट करेगा वो होगा 2i कैप माइनस 3j कैप। समझ में आया क्यों माइनस लिखा? क्योंकि y कंपोनेंट जो होता है वो डायरेक्शन अब उल्टी हो जाती है, मगर हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव ही रहती है। तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मगर y कंपोनेंट की डायरेक्शन चेंज होती है। तो ये भी एक न्यूमेरिकल है। अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या दिया गया है, u v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, बताइए इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो फाइनल वेलोसिटी होगी 2i कैप माइनस 3j कैप। माइनस 2i कैप नहीं आएगा, ये इधर की तरफ नहीं है, इसका y x कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में होता है। समझ में आया? ये चीज याद रखिएगा, बहुत अच्छा। एक और न्यूमेरिकल हो गया।
चलो यहां देखते हैं अब। तो अगर ये वेलोसिटी v है, ये जो स्पीड है v है, तो यहां पर भी कितनी स्पीड होगी v। तो एंगल थीटा बताइए इसके अलावा क्या जाएगा, थीटा कंपोनेंट इसका कॉस कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा v cos थीटा, बहुत अच्छा। तो y कंपोनेंट क्या होगा v sin थीटा, मगर ये टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस है। तो ये था इनिशियल मोमेंटम। अब क्या निकालेंगे, यही चीजें मगर फाइनल। तो फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग फाइनल मोमेंटम है, उस फाइनल वेलोसिटी क्या है अलोंग एक्स एक्सिस v cos थीटा टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो मोमेंटम फाइनल अलोंग एक्स एक्सिस वो होगा फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस v cos थीटा है, तो पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा v cos थीटा। हो गया ये भी ठीक है। अब निकालेंगे फाइनल मोमेंटम अलोंग, मगर किसके अलोंग y एक्सिस, क्योंकि जब भी आपको चेंज चाहिए आपको फाइनल और इनिशियल पता होना चाहिए, हमने चेंज इन मोमेंटम चाहिए। तो फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस बताइए क्या है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है v sin थीटा, मगर टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस है, तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस v sin थीटा। समझ में आया, बहुत अच्छा। अब क्या निकालना है हमें एक्चुअली क्वेश्चन है चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। हम चेंज इन द मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस निकालेंगे, चेंज इन द मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों चीजें गिवन है। तो ये भी गिवन है कि किस एंगल से प्रोजेक्ट, जो थीटा है उसका वैल्यू 45 है, तो वो बाद में देंगे। चलो मैं इसको मिटा देता हूं और इस चीज को अब लिखते हैं। मैंने इनिशियल कंडीशंस भी निकाली और फाइनल कंडीशंस भी निकाली अलग अलग एक्सिस के, तो अब मैं यही निकालूंगा चेंज इन मोमेंटम मगर अलोंग अलग अलग एक्सिस। तो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कितना चेंज हुआ वो देखेंगे, वो डेल्टा पी एक्स होगा। चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या है, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एम वी कॉस ऑफ थीटा, एम वी कॉस ऑफ थीटा माइनस हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस वो है एम वी कॉस ऑफ थीटा, तो वो क्या होगा, वो होगा जीरो, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस जीरो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस भी क्या होगा, तो वो भी होगा जीरो, क्योंकि हमने चेंज इन मोमेंटम नहीं निकाला, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना है। बहुत अच्छा, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम, ये था अलोंग एक्स एक्सिस, तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, तो वो क्या होगा डेल्टा पी वाई, तो वो होगा फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, तो फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस क्या है माइनस वी साइन थीटा, तो माइनस एम वी साइन थीटा माइनस होगा बाय डिफॉल्ट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस वो है एम वी साइन थीटा, तो एम वी साइन थीटा, तो डेल्टा पी वाई चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस क्या निकला माइनस एम वी साइन थीटा, माइनस एम वी साइन थीटा वो हो गया माइनस ट्वाइस एम वी साइन थीटा। क्लियर, तो हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, तो ये हमने निकाला चेंज इन मोमेंटम। हमें यहां पर क्वेश्चन दिया गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम, तो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, वो होगा मॉड ऑफ दिस, तो वो क्या होगा ट्वाइस एम वी साइन ऑफ थीटा, तो यही होगा हमारा आंसर। तो अब क्या करेंगे, अब डेल्टा पी वाई जो निकला ये देखेंगे, ये कितना निकला 2m, v तो v ही था, थीटा कितना था 45, तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो डिवाइड बाय √2 आ जाएगा। आपको पता है 2/√2 बाय रैशनलाइजेशन क्या आता है √2, ये पढ़ा है मैंने आपको, √2mv, ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि
किस डायरेक्शन में, मैं बोल रहा हूं कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, वो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, वो है 0, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, वो है √2mv। सो √2mv प्लस m, ये 0 क्या हो गया, वो हो गया √2mv, क्योंकि आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी में आपने इसका आंसर भी निकालना है, वो है √2mv। तो m भी दिया गया है, v भी दिया गया है और एंगल 45 भी दिया गया है, तो √2mv। आर यू गेटिंग मी? तो बहुत अच्छा। तो आप क्या करेंगे, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी, क्योंकि मुझे बहुत सिरदर्द भी हो रहा है। तो आप एक काम करिए, इस पे और न्यूमेरिकल्स खुद ट्राई करिएगा, जो नहीं आ जाएगा तो आपको तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है या फेसबुक का पे तो ग्रुप भी चल रहा है, तो पेज भी चल रहा है, इशफाक सरस फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस, वहां पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, या मेरे फोन नंबर व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, सर ये न्यूमेरिकल दिखाइए, तो मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा। मगर मुझे लगता है कि जो मैंने न्यूमेरिकल्स किए, ये मैंने अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स किए, तो इससे अच्छा खासा कुछ नहीं हो सकता, होगा भी तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है? तो उनको भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।